हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनपना ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, ये है फ्राइडे का दिन और मैंने लेट से क्या जाने के बाद करीब ये 8 बज रहे थे, तब मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था, ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। तो जल्दी जल्दी घर की सारी क्लीनिंग करके सब कुछ करके फिर मुझे फटाफट से लंच भी बनाना था और रात के खाने की भी तैयारी करके रखनी थी। तो लंच में मैं सोची थी वैसे घिया के कोफ्ता बनाऊं, लेकिन मैंने घिया के कोफ्ते में ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। टाइम तो क्या लगता है, लेकिन फिर और भी दूसरे काम होते हैं, वो भी करने होते हैं। तो फिर मैंने सोचा सबसे अच्छा ये मेरे पास सीताफल है। कई लोग इसको काशी फल भी बोलते हैं और हमारे यहाँ रांची में ना इसको कोहरा बोला जाता है या कदीमा। तो इस तरीके, और दिल्ली में तो इसको सीताफल ही बोला जाता है। तो सीताफल मैंने सोचा ये भूल दूँ, और सबसे इजी है अगर जल्दी जल्दी आपको कहीं जाना है, कुछ करना है, तो ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। इसको कट करके आप छोटे छोटे मतलब पतले पतले टुकड़ों में काट लीजिए और इसको जल्दी से भूज लीजिए। और इससे पहले भी मैं आपको ये रेसिपी दिखा चुकी हूँ, क्योंकि अभी ना मेरे को थोड़ा जाना होता है तो मैं जल्दी जल्दी वाले काम करती हूँ कि ताकि जल्दी जल्दी करके मैं फिनिश कर लूँ अपना। और क्या है ना, थकान भी बहुत हो जाती है, वहाँ 4-5 घंटे खड़ा होना होता है। तो पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, पैर और कमर में। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा मुझे खड़ा ना होना पड़े, तो फटाफट जो काम मेरे जल्दी निपट जाते हैं उन्हीं को मैं करके अपना कर लेती हूँ वही काम अभी। बस हो गया, अब 2 दिन और बाकी है। ये सिर्फ मैं फ्राइडे को शूट कर रही हूँ ना, तो मैं वीडियो तो आपका सैटरडे अपलोड कर रही हूँ। तो सैटरडे और संडे और बाकी है, और संडे को ना हमारा पूजा का दिन है वहाँ पे। तो संडे को पूजा का है, तो वो भी अगर नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से पूजा होती है वहाँ राम कथा में। थोड़ा सा ही दिखाऊंगी क्योंकि हम ज़्यादा वहाँ वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद ना जमुना के लिए मैंने आज मिलेट नहीं बनाया था, क्योंकि उसने पहले ही बोलते मम्मा मिलेट मत बनाइएगा, मेरे लिए आप ना चीला बना दीजिएगा। क्या है ना, बच्चे भी खाते खाते बोर हो जाते हैं और उसके पास तो कोई ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, वो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें खा नहीं सकती है अपनी शुगर की वजह से। तो इसीलिए ना उसका मतलब चीला है या कुछ दाल का डोसा हो जाता है कई बार, मूंग दाल का, तो वो सब मैं बना के उसको दे देती हूँ। कई बार बच्चे का मूड चेंज होना चाहिए, तो इस तरीके से उसके लिए मैंने चीला बना दिया था। और यहाँ सीताफल ना उसको बहुत अच्छा लगता है, और सीताफल उसके लिए अच्छा भी है एक्चुअली। जिन डॉक्टर से हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, तो उन्होंने बोला है कि सीताफल भी खा सकती है, तो उसके लिए सीताफल। और अभी सर्दी आ रही है तो मैं उसको सीताफल का सूप भी बना के दे दूंगी। एक्चुअली मेरे पास रेसिपी है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी जब मैं सूप बनाऊंगी सीताफल का उसके लिए। और यहाँ पे ना थर्सडे को हमारे यहाँ मार्केट लगता है, तो मैं तो अभी रहती नहीं हूँ, मैं तो अभी रहती हूँ सेवा में। तो ये जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है ना, मेरे हस्बैंड ही ला करके रख दिए थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है, काम चलाओ था। संतरा था, अमरूद था, खीरा था, मूली, गाजर, ये सब लाए थे। और एप्पल नहीं लाए थे क्योंकि एप्पल ना घर में पड़ा ही हुआ था। फिर मैंने उनको बोला कि आप पपाया क्यों नहीं लिया है, पपाया, तो उन्हें पता ही नहीं था कहाँ पे पपीता मिलता है, तो वो नहीं ला पाए। लेकिन कोई नहीं, अब नेक्स्ट इतना फ्रूट्स है, इतने से भी काम चल जाएगा। फिर जब मैं जाऊँगी तो मैं उसके लिए पपीता ले आऊँगी जमुना के लिए। अब मोस्टली ना हम लोग जमुना के लिए ही फ्रूट्स लाते हैं, हम लोग तो क्या ही खाएंगे, पता है ये फ्रूट्स कितने महंगे होते हैं। अब सब घर में अगर खाने बैठ जाए ना तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जमुना के लिए और केशव के लिए आ जाता है, और हम लोग तो कभी मन किया तो खा लिया, नहीं तो हम लोग उतना नहीं खाते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे स्प्राउट्स भी रेडी हो गए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 24 आवर्स में स्प्राउट्स रेडी हो जाते हैं। तो इनको मैंने सोक करके फिर इनको मैंने स्प्राउट को ना मैं अलमारी में हमेशा डाल देती हूँ, क्योंकि अलमारी में ना एकदम ब्लैक रहता है, बिल्कुल अंधेरा सा रहता है, और थोड़ी सी गर्माहट भी रहती है, तो उसमें ना और अच्छे से स्प्राउट्स रेडी हो जाते हैं। मैं बाहर नहीं छोड़ती, बाहर अगर छोड़ देती हूँ ना तो उनमें ना वो चिपचिपापन आ जाता है और स्प्राउट्स भी अच्छे से रेडी नहीं होते। तो मैं क्या करती हूँ, इनको अच्छे से छलनी में डाल करके एक गीले कपड़े से इनको कवर करके और थाली से ऊपर से ढक देती हूँ, और फिर मैं इनको अलमारी में डाल देती हूँ। और अलमारी में इतने अच्छे और इतने फ्रेश बनते हैं ना स्प्राउट्स की, बहुत मतलब अच्छा बनता है। तो इस तरीके से मेरा रेडी हो गया था, और इनको मुझे फ्रिज में रखना था, क्योंकि इकट्ठे में कम से कम 3-4 दिन का बना के रख लेती हूँ स्प्राउट्स। तो ये 3-4 दिन का स्प्राउट्स बना के मैंने रख लिया था। और उसके बाद ना मुझे यहाँ फ्राइड राइस बनाने थे, तो फ्राइड राइस के लिए ना मैंने सोयाबीन को बॉईल करके हल्के से गर्म पानी में, मतलब हल्के गर्म बॉईल नहीं, मतलब हल्के से गर्म पानी में थोड़ी देर के 2 मिनट के लिए पका करके उसको सॉफ्ट करके फिर उसको फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल से ही फ्राइड राइस बनाए थे, सिंपल प्याज टमाटर डाल के, मसाला डाल के, फिर सोयाबीन डाल दिया था, उसको अच्छे से भूज करके फिर मैंने राइस बना लिया था। तो ये राइस ना एकदम गरम गरम थे, मेरे से हाथों से नहीं छुआ जा रहा था। फिर मैंने चम्मच से ना इनको इस तरीके से करके डाला, तो इस तरीके से डाल के फिर मैंने थोड़ी देर 5-10 मिनट राइस को भी भून लिया। ऊपर से ना मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया, घी डालने से क्या ना और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब भाई मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन केशव ने तो इसको मतलब फेल कर दिया, उसने कहा मुझे नहीं। वो वैसे भी मेरे हाथ के बने हुए खाने को ना बहुत जल्दी वो कर देता है, मतलब कहता नहीं आप अच्छा खाना नहीं बनाते, पता नहीं उसको क्यों नहीं पसंद आता, मुझे तो समझ नहीं आता। बाकी मुझे तो अच्छा लगता है, और बाकी और इनको भी अच्छा लगता है। अब किसी को इसको पसंद नहीं आता, क्या रीज़न है मुझे नहीं मालूम है। तो इस चलते मैं गुस्से से बात भी नहीं कर रही थी, मैंने कहा रहने दे, तुझे नहीं पसंद आता है, नहीं आता है। तो इस तरीके से है।
और तो ये चीज़ें ये रेडी करके मैंने रख दिया था। रात का भी डिनर हो गया था और दिन में हम लोगों ने भी यही खा लिया था। और सब्जी थी ही मेरी ना, आलू बैंगन की सब्जी मैंने इससे पहले बनाई थी तो वो भी बची हुई थी, तो उसके साथ मैंने खा लिया। थोड़ा सा सीताफल भी मैंने जो बनाया था उसके साथ भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आखिरी में मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया था। तो इस तरीके से मेरे लंच डिनर रेडी हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने लंच करके थोड़ी देर मैंने बैठी मतलब रेस्ट किया, थोड़ा देर ही किया, आधा 15 घंटा रेस्ट किया, आधा घंटा 15 मिनट। फिर उसके बाद हम लोग रेडी होकर के निकल गए। मैं और जमुना गए थे आज, तो हम लोग निकल गए। फिर उसके बाद रात को ना हम लोग को 10 बज गया आते आते, क्योंकि अभी रात में ना थोड़ा प्रोग्राम लेट हो जाता है। मतलब लेट क्या होता है, रिक्शा भी मिलती है और आरती वारती होती है ना, आरती में ही 15-20 मिनट लग जाते हैं, तो वो सब होते होते ना करीब 9:30 पौने 10 बज जाते हैं। फिर वहाँ से आते आते हमें 10 बज गया। और फिर मैंने रात में आके ना सारे कपड़े लगाए, क्योंकि कपड़े पूरे घर में 2-4 दिन थे, मतलब जब से मैं आई ना तब से फैले ही हुए थे। तय तो किए हुए थे लेकिन अलमारी में मैं उन्हें रखने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। और ये सब एक्स्ट्रा काम ना मैं रात में ही करती, तो मैंने सोचा आज कितना भी रात हो जाए ना मैं रख ही लूँगी। तो ये सब रख करके मैं सोई। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे का टाइम था, तो मैंने ऑर्डर किया, सब्जियां मंगवाई, क्योंकि मेरी आज भोजन की सेवा भी थी। तो सब्जियां मैंने सुबह सुबह ब्लिंकिट से मंगाई, तो वो दे करके गया। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी। फिर यहाँ पे मैंने नॉर्मल सी भंडारे वाले आलू की सब्जी बनाई थी और यहाँ पे मैंने आटा गूंथ के रख लिया था। तो ये मेरा सेवा गया था। और उसके बाद ना भैया ने कुछ कच्ची सब्जियां मंगाई थी या फ्रूट्स मंगाए थे, तो मैंने 1 किलो गाजर दे दिया था। और फ्रूट्स मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अगर आपको आगे फ्रूट्स मिल जाता है ना तो आप आगे खरीद करके अपना वहाँ आश्रम में दे आइएगा। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे भोजन की सेवा भी रेडी हो गई थी। और आज रोटियाँ ना कुछ ज़्यादा बनानी नहीं थी, सिर्फ 12 ही रोटियाँ बना के देनी थी, क्योंकि रामकथा में भैया लोग रहते हैं ना, तो वो भी थोड़ा हल्का ही नाश्ता करते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं करते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा होता है और ज़्यादा खा लो ना तो फिर काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग भी कम ही मतलब हल्का नाश्ता करते, तो आज उन्होंने रोटियाँ कम मंगवाई थी। तो इस तरीके से मेरी आलू की सब्जी, रोटी और मैंने गाजर दे दिया था। और बाकी मैंने पूछा नहीं अपने हस्बैंड से कि उन्होंने रास्ते में क्या फ्रूट्स खरीद के दिए, तो मैंने कहा अगर मिल जाएगा तो आप फ्रूट्स खरीद के दे दीजिएगा। तो दोस्तों आज का मेरा व्लॉग यहीं तक ही है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।